अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है उस्मान गनी और आप देख रहे हैं द फैक्ट साइंस। व्यूअर्स, आज हम उस्मान गाजी की ज़िंदगी पर रोशनी डालेंगे। उस्मान गाजी जो कि सल्तनत उस्मानिया के बानी थे, 1258 में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम अर्तुरुल गाजी था जो काई कबीले के सरदार थे। काई कबीला ओगोस कबाइल में से एक कबीला था। अर्तुरुल गाजी की वफ़ात के बाद उस्मान गाजी सरदार बने। उस्मान गाजी की वफ़ात 21 अगस्त 1326 को हुई। उस्मान गाजी के वालिद अर्तुरुल गाजी की वफ़ात के बाद सलाजका रोम के दारुल हुकूमत कोनिया पर मंगोलों के कब्ज़े और सल्जोक सल्तनत के ख़ात्मे के बाद उस्मान गाजी की जागीर खुद मुख्तार हो गई जो बाद में सल्तनत उस्मानिया कहलाई। उस्मान गाजी की जागीर की सरहद कुस्तानतुनिया की बजंतीनी सल्तनत से मिली हुई थी। ये वही बजंतीनी हुकूमत थी जो अरबों के ज़माने में रूमी सल्तनत के नाम से मशहूर थी, जिसे अल्परसलान और मलिक शाह के ज़माने में सल्जोकों ने बाजगजार बना लिया था। अब ये बजंतीनी सल्तनत बहुत कमज़ोर और छोटी हो गई थी, लेकिन फिर भी उस्मान गाजी की जागीर के मुकाबले में बहुत बड़ी और ताकतवर थी। बजंतीनी किलादार उस्मान गाजी की जागीर पर हमला करते रहते थे, जिसकी वजह से उस्मान गाजी और बजंतीनी हुकूमत में लड़ाई शुरू हो गई। उस्मान गाजी ने इन लड़ाइयों में बड़ी बहादुरी और काबिलियत का सबूत दिया और बहुत से इलाके फ़तह कर लिए, जिनमें बोरसा का मशहूर शहर भी शामिल था। बोरसा की फ़तह के बाद उस्मान गाजी का इंतकाल हो गया। अर्तुरुल गाजी अपने फ़र्जंद उस्मान गाजी को हर लिहाज से पुख्ता और कामिल बनाना चाहते थे, इसलिए उनकी जिस्मानी तरबियत के लिए तुर्गोत अल्ब अब्दुर्रहमान गाजी, अक्चा कोजा और कोनूर अल्ब जैसे अजीम जंगजुओं को जिम्मेदारियाँ सौंपी और रूहानी तरबियत के लिए शेख अदाबाली से दरख्वास्त की। लिहाजा शेख अदाबाली ने उस्मान के मरबी का किरदार अदा किया। उस्मान गाजी बड़े बहादुर और अक्लमंद हुक्मरान थे। रियाया के साथ अदलो इंसाफ करते थे। उनकी ज़िंदगी सादा थी और उन्होंने कभी दौलत जमा नहीं की। माले गनीमत को यतीमों और गरीबों का हिस्सा निकालने के बाद सिपाहियों में तकसीम कर देते थे। वो फ़याज़, रहमदिल, मेहमान नवाज थे और उनकी इस खूबी की वजह से ही तुर्क आज भी उनका नाम इज्जत से लेते हैं। इसके बाद ये रवाज हो गया कि जब कोई बादशाह तख्त पर बैठता तो उस्मान की तलवार उसकी कमर से बांधी जाती थी और दुआ की जाती थी कि खुदा इसमें भी उस्मान गाजी जैसी खूबियाँ पैदा करे। उस्मान का सदर मकाम यनी शहर था, लेकिन बोरसा की फ़तह के बाद उसे दारुल हुकूमत करार दिया गया। उस्मान गाजी ने एक ख्वाब देखा कि एक ज़बरदस्त दरख्त उनके पहलू से नमूदार हुआ जो बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि उसकी शाखें बैरोबर पर छा गईं। दरख्त की जड़ से निकल कर दुनिया के 4 बड़े दरिया बह रहे थे और 4 बड़े बड़े पहाड़ इसकी शाखों को संभाले हुए थे। इसके बाद निहायत तेज़ हवा चली और उस दरख्त की पत्तियों का रुख एक अजीमुल शान शहर की तरफ हो गया। ये शहर एक ऐसी जगह वाक़ था जहाँ 2 समुंदर और 2 बरे आज़म मिलते थे और एक अंगूठी की तरह दिखाई देता था। उस्मान गाजी इस अंगूठी को पहनना चाहते थे कि उनकी आंख खुल गई। उस्मान के इस ख्वाब को बहुत अच्छा समझा गया और बाद के लोगों ने इसकी ताबीर बताई कि 4 दरिया, दरियाए दजला, दरियाए फुरात, दरियाए नील और दरियाए ड्योनियोब थे और 4 पहाड़, कोहे तूर, कोहे बलकान, कोहे काफ और कोहे उतलस थे। बाद में उस्मान की औलाद के ज़माने में चूँकि सल्तनत इन दरियाओं और पहाड़ों तक फैल गई थी, इसलिए ये ख्वाब दरअसल सल्तनत उस्मानिया की वुसअत से मुतल्लिक एक पेशन गोई थी। शहर से मतलब कुस्तानतुनिया का शहर, जिसे उस्मान तो फ़तह ना कर सका, लेकिन बाद अज़ां फ़तह हो गया। उस्मान गाजी के बाद उनकी औलाद में बड़े बड़े बादशाह हुए जिन्होंने उनके ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। तारीख़ इस्लाम में किसी ख़ानदान की हुकूमत इतने अरसे नहीं रही जितने अरसे तक आले उस्मान की हुकूमत रही, और ना किसी ख़ानदान में आले उस्मान के बराबर काबिल हुक्मरान पैदा हुए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।